तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि एमाइंस को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ एमाइन। तो जो सबसे पहला मेथड होता है ना, रिडक्शन ऑफ एल्काइल नाइट्राइल। अब तुम ये समझो कि एल्काइल नाइट्राइल होता क्या है। एल्काइल मतलब आर ग्रुप, और नाइट्राइल मतलब होता है सी ट्रिपल बॉन्ड एन। इसको नाइट्राइल बोला जाता है और इसको एल्काइल बोला जाता है। तो इसी में रिडक्शन करेंगे। इसको रिडक्शन मतलब इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे। रिडक्शन का बेसिकली मतलब ही होता है इसमें हाइड्रोजन ऐड करो। तो इसमें 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ऐड करेंगे, ठीक है। और इसमें नेसेसरी कंडीशन, सबसे मस्ट कंडीशन होता है ना कि तुमको यहाँ LiAlH4 लेना पड़ेगा। ये कंपल्सरी है, नहीं तो रिएक्शन तुम्हारा फॉरवर्ड जाएगा ही नहीं, होगा ही नहीं। तो ये हो गया एल्काइल नाइट्राइल तुम्हारा, ये एल्काइल, और ये सी ट्रिपल बॉन्ड को नाइट्राइल बोला जाता है। तो ये एल्काइल नाइट्राइल में है, और एल्काइल नाइट्राइल में तुमको रिडक्शन करना है, मतलब हाइड्रोजन ऐड करना है। तो यहाँ 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ले लिए। तो फोर हाइड्रोजन है यहाँ, तो 2 इस पे जाएगा अगर रिएक्शन हुआ तो, और 2 इस पे, मतलब 2 हाइड्रोजन कार्बन पे जाएगा, 2 हाइड्रोजन ये नाइट्रोजन पे जाएगा, और ये तुम्हारा कुछ ऐसा बनेगा। देखो प्रोडक्ट तुम्हारा ये बनेगा R, 2 इस पे है CH2, और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, यहाँ से डबल बॉन्ड टूट जाता है, तो ये सिंगल बॉन्ड बचा, और इस पे भी 2 हाइड्रोजन है NH2। तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये हो गया ना तुम्हारा एमाइंस बन गया। तो बेसिकली सबसे पहला मेथड होता है कि इसको रिडक्शन कर दो, एल्काइल नाइट्राइल को रिडक्शन कर दो, और तुम्हारा एल्काइल नाइट्राइल क्या होता है, एल्काइल ये हो गया, और सी ट्रिपल बॉन्ड एन को नाइट्राइल बोला जाता है। तो यही तुम्हारा एल्काइल नाइट्राइल, और इसमें तुम हाइड्रोजन ऐड कर दो, 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो तुमको जाके आगे जाकर रिएक्शन करोगी, और तो तुमको एमाइंस मिल जाएगा, ठीक है। बस इतना ही है इसमें। और जैसे जैसे ये हो गया C2H5, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, और इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दो, तो ये तुम्हारा एल्काइल हुआ C2H5, और ये तुम्हारा नाइट्राइल हुआ, ठीक है। तो एल्काइल नाइट्राइल में रिडक्शन करना मतलब हाइड्रोजन को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ऐड किए, और तुम्हारा फॉरमोस्ट एंड मस्ट कंडीशन है ना कि इसमें LiAlH4 लो। ये नहीं लोगी तो तुम्हारा रिएक्शन नहीं होगा, आगे नहीं जाएगा रिएक्शन, और यहीं रुक जाएगा। तो यहाँ 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे तुम्हारा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, और नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन आएगा, और ये आपका जो ट्रिपल बॉन्ड जो है इसमें से डबल बॉन्ड टूट जाएगा, और तुम्हारा बेसिकली प्रोडक्ट आएगा C2H5, और ये यहाँ तुम 2 हाइड्रोजन दी हो CH2, और ये ट्रिपल बॉन्ड में से डबल बॉन्ड जो टूट गया तो सिंगल बॉन्ड बचा, और इस पे भी नाइट्रोजन पे भी 2 हाइड्रोजन है, तो NH2, ठीक है। तो ये तुम्हारा एमाइंस बन गया। और तुम्हारा मतलब इसमें ना, इसमें एक और हो सकता है कि एल्काइल नाइट्राइल को ना तुम इथेनोइक सोडियम, इसमें मतलब इथेनोइक सोडियम से रिएक्ट कर दो। इथेनोइक सोडियम क्या होता है तुम्हारा, ये NaC2H5OH, ये तुम्हारा इथेनोइक सोडियम है, ठीक है। तो एल्काइल नाइट्राइल जैसे ये हो गया R एल्काइल, और C ट्रिपल बॉन्ड N को बोला जाता है नाइट्राइल, ठीक है। तो इसमें मतलब तुम इसमें अगर ये रिएक्शन करवा दी इथेनोइक सोडियम से, ये इथेनोइक सोडियम है तुम्हारा C2H5OH, ये तुम्हारा इथेनोइक सोडियम है, ठीक है। अगर इससे रिएक्शन कराएंगे तो तुमको ये एमाइंस मिल जाएगा RCH2NH2। मतलब ये देखो, ये तुम्हारा प्रोडक्ट मिल जाएगा RCH2NH2। यहाँ ये डबल बॉन्ड टूट जाता है यहाँ से, और 2 हाइड्रोजन आ जाता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे, तो RCH2NH2। और देखो फिर तुम्हारा और मतलब और क्या रिड्यूस कर सकती है, रिडक्शन ऑफ एमाइड्स। तो क्वेश्चन ये उठता है कि एमाइड्स होता क्या है। तो एमाइड्स को हम लोग, ये एमाइड्स इसको बोला जाता है RC डबल बॉन्ड O NH2। ये जो कंपाउंड है ना, इसी को एमाइड्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें ना रिडक्शन करवाओगे फिर से, मतलब रिडक्शन मतलब ही होता है इसमें हाइड्रोजन ऐड करवाओ, तो ठीक है। तो इसमें 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हम लोग ऐड करवाएंगे, और तुम्हारा सबसे मस्ट कंडीशन क्या होता है कि LiAlH4 इसमें लो, तभी जाके तुम्हारा रिडक्शन होगा। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन ऐड होगा। तो ये हो गया तुम्हारा एमाइड।
तो इसमें हम लोग रिडक्शन कराएंगे, यानी इसमें हाइड्रोजन का एडिशन कराएंगे, तो तुम्हारा कुछ प्रोडक्ट इस तरह आ जाएगा। यहाँ से ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और ऑक्सीजन पे 2 हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है, 4 हाइड्रोजन ऐड किए तो, और ये कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन आएगा। तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट तुम्हारा यहाँ से बनेगा आर आर कार्बन पे तो 2 हाइड्रोजन आया था CH2, और ये जो है ना यहाँ से डबल बॉन्ड टूट गया, तो डबल बॉन्ड टूट गया, यहाँ देखो एक H और यहाँ O, H2O बना, और H2O ये रिलीज हो जाता है, यहाँ से H2O बना जो ना, ये रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ इसके पास तो 2 हाइड्रोजन आया, ये RCH2 और ये NH2, यही तुम्हारा एमाइंस बना। और यहाँ से जो डबल बॉन्ड टूट गया ना, और ये पानी बन गया H2 प्लस H2O, ये तुम्हारा प्रोडक्ट हुआ, ठीक है, ये एमाइंस बन गया और वाटर रिलीज हो गया। तो फिर से इसको देखो, मतलब यार फिर से देखो, जैसे फिर से हम लोग एमाइड लेंगे, ठीक है, C2H5C ट्रिपल बॉन्ड ONH2, ये तुम्हारा एमाइड हो गया, ठीक है। बेसिकली ये एल्काइल, ये तुम्हारा एमाइड हो गया। मतलब एमाइड पहले तुम समझो क्या होता है। ये आर मतलब एल्काइल ग्रुप, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ONH2, ये तुम्हारा एमाइड हुआ, ठीक है, ये तुम्हारा एमाइड हुआ। तो आर का जगह हम लोग एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं ना, तो वही यहाँ लिए हैं C2H5 एल्काइल ग्रुप लिए हैं, C डबल बॉन्ड ONH2। इसमें हम लोग फिर रिडक्शन करेंगे, ठीक है, रिडक्शन करेंगे तभी तुमको एमाइंस मिलेगा। तो रिडक्शन मतलब 4 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे हम लोग, और यहाँ तुम्हारा मस्ट कंडीशन LiAlH4 होता है ना, LiAlH4, ये तुमको लेना पड़ेगा, नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा। तो ये लिए हम लोग, और फिर जाकर तुम्हारा क्या बना प्रोडक्ट में, यहाँ से डबल बॉन्ड जो है ये टूट जाएगा, और ऑक्सीजन पे 2 हाइड्रोजन जाएगा, और कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। और देखो तो यहाँ से देखो C2H5, और यहाँ सिंगल बॉन्ड, और कार्बन पे तो दो हाइड्रोजन आया CH2, और ये डबल बॉन्ड टूट गया और पानी बन जाएगा, यहाँ एक H और वो H2O बना, और ये रिलीज हो जाएगा, और यहाँ NH2 है, ये सिंगल बॉन्ड NH2। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये मतलब एमाइंस बन गया, और H2O तुम्हारा रिलीज होगा ही होगा, और डबल बॉन्ड टूट के H2O रिलीज हुआ। बस इतना ही है एमाइड में। तो तुम समझो कि इसको एमाइड बोला जाता है, RC डबल बॉन्ड ONH2, इसको अमाइड बोला जाता है। और इसमें अगर हम लोग रिडक्शन यानी हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, तब जाके तुमको एमाइंस मिलता है। और इसमें प्लस H2O भी रिलीज होता है, क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड टूटता है और इस पर 2 हाइड्रोजन जाता है, तो यहाँ से H2O भी रिलीज होता है, ठीक है, H2O भी बनता है। और फिर जाकर, और मतलब इसमें एक और पॉइंट है ना, कि तुमको जो एमाइंस मिलेगा ना, तुम जितना कार्बन ली थी, मतलब रिएक्टेड में जितना कार्बन ली थी ना, उतना ही तुमको प्रोडक्ट वाला एमाइंस मिलेगा। जैसे यहाँ देखो C2H5C ट्रिपल बॉन्ड ONH2, ये एमाइड हो गया, ठीक है, ये एमाइड हो गया। और इसमें अगर तुम हाइड्रोजन ऐड की और इसमें ये कंडीशन लगा दी LiAlH4, और जब तुमको जो प्रोडक्ट मिलेगा, तो यहाँ से जो तुमको प्रोडक्ट मिला CH2NH2, ये जो तुमको एमाइंस मिला, इसमें मतलब कितना कार्बन है, देखो यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, मतलब 3 कार्बन टोटल लिए थे हम लोग रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में भी देखो तुमको यहाँ 2 कार्बन और यहाँ 1 कार्बन, 3 कार्बन का ही प्रोडक्ट मिला। तो मतलब यही इसका मतलब स्पेशलिटी है, कि इसमें मतलब तुमको जितना कार्बन लोगी रिएक्टेंट में, उतना ही कार्बन का तुमको प्रोडक्ट देगा, और कुछ खास बात नहीं है इसमें। और